15 जून की तारीख भारतीय शूरवीरों के प्रदर्शन की एक प्रामाणिक तारीख बन गई है। इस तारीख को चीन और भारत के बीच गलवान से खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें 20 भारतीय वीरों ने शहादत दी थी। लेकिन चीन के इतिहास में दर्ज कायरता का एक पन्ना भी इसी तारीख के नाम पर दर्ज है, जिसे चीन ने छिपाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने इसे उजागर कर दिया। गलवान घाटी में जो हुआ, उस पर पहली प्रामाणिक रिपोर्ट देखिए। पंद्रह जून 2020 गलवान घाटी। दशकों बाद चीन और भारत की सीमा पर हुआ वो खूनी संघर्ष अदावत के इतिहास में नया अध्याय बनकर जुड़ गया। कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 वीर योद्धाओं की शहादत को शायद ही कोई भूल सके। और अगर कभी यादें धूमिल हों तो 15 जून की तारीख हर साल भारतीयों को उनकी यादें ताजा कराएगी। चीन की एक और दगाबाजी की यादें भी जहन में नश्तर की तरह चुभेंगी। ड्रैगन को नुकसान दोगुने से ज्यादा हुआ है। सबूत सार्वजनिक होने के बाद भी चीन ने चुप्पी साधे रखी और अब गलवान झड़प पर खुलासा सबसे बड़ा है। गलवान संघर्ष पर खबर, दिखने लगा चीन का डर। सैनिकों की छिपाई पहचान, ड्रैगन ने छिपाया भारी नुकसान। घाटी में चीन का शमशान, लापता पीएलए के कई जवान। ऑस्ट्रेलिया ने बताई सच्चाई, चीन पर भारी पड़ी लड़ाई। और यह दावा अब तक के हालातों में उभर कर आए सबूतों की बिना पर सच के ज्यादा करीब दिख रहा है। दरअसल गलवान झड़प को लेकर एक खास फाइल सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के आधार पर तैयार की गई थी और अब सीक्रेट फाइल में दबी रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के अखबार द कलेक्शन में प्रकाशित कर दी गई। दावा यह है कि चीन ने गलवान झड़प में हुए खुद के नुकसान को अपने सैनिकों की चिताओं में ही दफन कर दिया। चौंकाने वाले इस दावे के मुख्य अंश देखिए। गलवान डिकोडेड नाम से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि गलवान घाटी की झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ है। हिंसक झड़प के दौरान चीन के 38 सैनिक नदी में बह गए। इसके अलावा भारत के पलटवार में 45 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए और चीन सरकार ने अपने शहीद सैनिकों को सम्मान नहीं दिया। द कलेक्शन अखबार के मुताबिक चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की ही बात कबूल की है, लेकिन उसने गलवान में जितने सैनिकों का नुकसान हुआ उनके नंबर सार्वजनिक किए ही नहीं। अपने ही सैनिकों को चीन की पीएलए ने फाइलों में ऑपरेशन के दौरान गुम घोषित कर दिया, जबकि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में चीन के ही कुछ सैनिकों के हवाले से गुप्त जानकारी ये मिली है कि ज्यादातर सैनिक गलवान झड़प के दौरान अंधेरे में नदी पार कर रहे थे और वो नदी में ही डूब गए। लेकिन इस खबर पर विश्वास क्यों किया जाए, इसका आधार भी देखिए। द कलेक्शन की रिपोर्ट कुछ रिसर्चर्स ने तैयार की है। रिसर्चर्स ने कुछ चीनी ब्लॉगर्स के जरिए सूचना जुटाई। सुरक्षा कारणों से ब्लॉगर्स के नाम उजागर नहीं किए, लेकिन दावा है कि चीनी ब्लॉगर्स में कुछ खुद गलवान कांड के गवाह हैं। यानी ये वो ब्लॉगर्स हैं जो गलवान कांड के दौरान चीन की आर्मी का हिस्सा थे, लेकिन गलवान में हुई हिंसा के बाद उन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दिया गया या कुछ का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन सरकार ने बड़ी सफाई से तथ्यों को छिपाया और तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हालांकि इसके पहले रूस की एजेंसी तास ने भी गलवान के हिंसक झड़प में चीन के करीब 45 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था, लेकिन उस समय गवाह और सबूत नहीं थे। पर अब ऑस्ट्रेलिया के खुलासे में गवाह भी हैं और सबूत भी। अब इस रिपोर्ट को मौजूदा हालात की भूमिका पर समझिए। गलवान की घटना के बाद भारत और चीन के रिश्ते काफी बिगड़ गए। कई दौर की वार्ता के बाद भी तनाव बरकरार है, लेकिन चीन जिस तरह का उतावलापन दिखा रहा है उसे नुकसान की तिलमिलाहट के रूप में देखा जा सकता है, जिसका सबूत है बॉर्डर पर पेंगोंग झील पर बना पुल, जिसे सैटेलाइट के जरिए देखा गया। दरअसल चीन इस अवैध कब्जे को
वैध बनाने की कोशिश में है और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के भारतीय जवानों के रहते ये मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।